जरा सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जिसके पास सोने का नहीं बल्कि काले सोने यानी तेल का दुनिया में सबसे बड़ा खजाना हो। लेकिन फिर भी आज वो देश दिवालिया होने की कगार पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो कौन सी गलतियां थीं भाई, जिन्होंने तेल से लबालब भरे इस देश को कंगाली के अंधेरे में धकेल दिया? चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी तबाही की जड़ें वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की बुनियाद में ही छिपी हैं। एक ऐसी बुनियाद जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थी, और वो था तेल। अब जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। देश की पूरी कमाई का 95% हिस्सा कहां से आ रहा था? सिर्फ तेल से। इसका मतलब तो साफ है कि देश की आर्थिक किस्मत पूरी तरह से बस एक ही चीज पर दांव पर लगी थी। लेकिन पता है, तेल से आए इस बेशुमार पैसे का इस्तेमाल देश की नींव को मजबूत करने के लिए किया ही नहीं गया। न खेती में कोई निवेश हुआ, न ही इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी में। अर्थव्यवस्था, कह सकते हैं, एक ऐसे शीशे के महल की तरह थी जो किसी भी पत्थर से कभी भी टूट सकता था। तो फिर सवाल ये है कि ये सारा का सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा था? बात है 1999 की, जब सरकार ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए तेल के पैसे को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। मुफ्त घर, सस्ता खाना, भारी भरकम सब्सिडी, सब कुछ दिया जा रहा था। पर यह एक ऐसा जश्न था जो हमेशा नहीं चल सकता था, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी फंडिंग तेल की कीमतों पर ही तो निर्भर थी। और फिर वही हुआ जिसका डर हमेशा से बना हुआ था। एक बाहरी तूफान आया जिसने इस शीशे के महल को चकनाचूर कर दिया। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। 1999 से देश में जश्न का माहौल था, लेकिन 2014 में अचानक से पार्टी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर गईं। और बस रातों रात देश की 95% आमदनी मानो हवा हो गई। अब बिना पैसे के क्या होता? पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अब इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए ना, वो आग बुझाने के बजाय उस पर पेट्रोल डालने जैसे साबित हुए। और यहीं से शुरू हुई गलतियों की एक ऐसी श्रृंखला जिसने देश को और भी गहरे संकट में ढकेल दिया। ये एक तरह का दुष्चक्र था। पहले तो सरकार का खजाना खाली हो गया। समाधान क्या निकाला? और ज्यादा नोट छापो। इसका नतीजा बेतहाशा महंगाई, जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इससे निपटने के लिए सरकार ने निजी कंपनियों और खेतों को ही अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन इससे तो उत्पादन ही रुक गया और दुकानों से खाना पीना जैसी जरूरी चीजें भी गायब हो गई। देखिए, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ महंगाई नहीं होता। ये वो हालत है जहां आज जिस पैसे से एक रोटी खरीद सकते हैं, कल उसी पैसे से शायद एक टॉफी भी ना मिले। लोगों की पूरी जिंदगी की बचत रातों रात मिट्टी हो जाती है। सरकार के इस कदम का नतीजा एकदम सीधा और भयानक था। भाई, जब उत्पादन करने वाले ही नहीं रहेंगे तो बाजार से खाना और दवा जैसी जरूरी चीजें भी तो गायब हो ही जाएंगी। और मानो ये सब काफी नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इन प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला के लिए अपना बचा कुचा तेल बेचना भी लगभग नामुमकिन हो गया। मतलब आय का जो आखिरी स्रोत था वो भी बंद हो गया। तो इस पूरी आर्थिक तबाही का इंसानी चेहरा क्या है? आज वेनेजुएला के आम लोगों की जिंदगी आखिर कैसी है? आज की हकीकत सच में दिल दहला देने वाली है। देश के 80% से भी ज्यादा लोग, यानी हर 10 में से 8 लोग गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? लाखों लोगों को अपना घर, अपना देश छोड़कर जाना पड़ा है। ये सिर्फ एक पलायन नहीं है, बल्कि इस सदी के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक बन चुका है। वेनेजुएला की कहानी एक बहुत कड़वी सीख देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि चाहे कोई देश हो, कोई कंपनी हो, या हम खुद ही क्यों ना हो, सिर्फ एक चीज पर अपनी पूरी किस्मत टिका देने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है।